राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अभी मजा आएगा ना। अब जा रहे हैं, पूछना है सवाल पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं। अरे सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? गुरुजी मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा? अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है, अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मार है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? ऐसे प्रेमानंद जी को सुनती है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, अब आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है? जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था? अच्छा। आप नहीं गई थी तब शादी में? नहीं गई। तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि जी तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। 2 साल का हुआ है लेकिन बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा। हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे हैं आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है?
सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है। वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। कैसे मेरे कमर में ने दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे हैं तब से मेरा दर्द खत्म। और तो लड़ाई आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे। जैसे हमको नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोल देखो नेच ली। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अरे कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था, राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं? भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ, किसकी भगवान तो सबके ही हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति है क्या? आपने देखा होगा जो ज्यादा मोबाइल से अटैच है उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। ये हमारी लीला है। ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बाप, बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए, स्वयं वो खुश हुआ। और महाराज जी, जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। एक सवाल है आपसे, मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है? कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। ये तो बात गलत है ना गुरुजी। मैं कहीं जाती हूँ तो रास्ते में मेरी बहू मारती है मुझे। अभी मजा आएगा ना। तो बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? और बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। कहाँ है? आइए। नंबर है मेरे पास, मैं मेरे साथ तो भगवान कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। गुरुजी, ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। मुझे गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ, कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी तैयार तुम कुबेर खा जाते हो? तो कैसी भी कसम दे दो, लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या? मैं बहुत देर से बगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं?
है गुरुजी। क्यों जरूरी है? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी। आ जाओ। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी हो और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। आई लव यू नहीं सब बिगाड़ रखा है, इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे उसका आई लव यू उसकी खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरुजी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की, तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। कहाँ? पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। हम किसी लड़की के मतलब प्यार हो गया हमें, बट ऐसा हुआ वो किसी और मतलब गलत जगह पे जा रही थी, रिलेशन की थी। अच्छा, उसे और भी कहीं और प्यार था? हाँ, तो आपने ज्यादा प्यार दिया ना होगा तो उसने 50-50 आपसे ले लिया, 50 कहीं और से ले लिया। उसे तो 100 करना ही था। वो लड़की ऐसी है, अब भी मैसेज कर देती है। तो आप उससे पसंद आ गए होंगे ना? प्यार नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद तो दुनिया करती है, क्या दुनिया के हो जाएंगे? अरे दुनिया कहाँ को पसंद कर रही है? अरे नहीं, पर आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुकी हैं। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। अटल हूँ भाई, अटल आपके प्रति अटल हूँ बस। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू ना सबको बर्बाद कर रखा है। जी जी जी। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए नहीं जाल फेंकता, ऐसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं। गुरुजी जी प्रणाम। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। शराब पीना फायदा है? इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हाँ भाई। अच्छा माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है।
तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास ही, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की हो गई दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी, सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया, आज खींचा हुआ। बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली, जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस बनना। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस गया बस तुम मनो। अच्छा, तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने? तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और उसका भी सपना था आपसे बात करने का, आपको देखने का। तो एक बार उसको नाम को, झलक नाम है उसका। झलक? हाँ झलक, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। बस आप आशीर्वाद दे दो हमारे पूरे परिवार को। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। गुरुजी। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ बेटा, हमें लगा पौआ। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तू ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। जान परिचित का है वहाँ तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाना, मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तो। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा में आते हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है
तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ना, बिल्कुल। ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, देखो तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बता? एक दो बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब तो आप सब जानते हो? जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी अंगुलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है। आपकी आत्मा भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए? सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं। तब से ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जब साया आता है हमारी आत्मा पर। आपकी आत्मा का भी एक साया है। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ऐसी चीज जाग चुकी है। आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी है। आपकी आत्मा मतलब ऐसे दुकान लेके बैठी सब जगह ले जाओ, जाओ नहीं, थोक में दे रही है। तो आपकी आत्मा जरा हमारे ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के। फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, इसका बैलेंस बन जाता है। बैलेंस? जी। जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने। अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। तो सब आत्मा आपकी वहाँ चली गई क्या? और क्या है जी। तो आपकी आत्मा क्या मतलब भंडारा चल रहा आत्मा का? राधे राधे गुरुजी। जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। देखो, आपका शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं जी। फिर आप कहेंगे जी हम तो हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा